डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। इन दैट मैकेनिज्म कि हाउ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट, what is the mechanism, what are the steps through which parents contribute to offspring's DNA, what is the mechanism, how this happens, है ना। तो इस पजल को सुलझाने के लिए मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल did an experiment with the pea plant. Its biological name is Pisum sativum. पी प्लांट में उन्होंने उसके फीचर्स लिए, लाइक हमारे फीचर्स होते हैं ऐसे ही पी प्लांट के भी फीचर्स होते हैं। तो ही टुक 7 डिफरेंट फीचर्स इनटू कंसीडरेशन। Out of those 7 features, I have written 4 here. You can Google 3 more, or you can find those 3 extra features which he had taken into account in my notes. उसमें आपको मिल जाएगा, right? Since we are in 10th class, we are in primitive form of learning of this genetics. तो हमें बहुत कम थोड़ा ही बताया जाता है ताकि हमारा बेसिक बन जाए। What he did, he took feature height, and in height there are 2 contrasting traits. One is tall, one is dwarf. And for each trait, there is a specific pair of gene. There is specific pair of gene. And also he assumed that for one trait, for example, for tall, there should be a pair of gene. मतलब अकेले टी से काम नहीं चलेगा। उनकी ये assumption थी कि 2 टी है, और ये बाद में जाके ये ठीक भी निकली बात कि 2 टी होंगे। किसी भी ट्रेट को देखने के लिए उसके अंदर 2 पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, पेयर ऑफ जीन्स, इसके अंदर पेयर ऑफ जीन्स। इसी तरह से उन्होंने फीचर लिया फ्लावर शेप, तो उसमें देखा राउंड एंड रिंकल्ड, 2 तरह की फ्लावर शेप है। तो राउंड कैपिटल आर, रिंकल्ड स्मॉल आर स्मॉल। ये उन्होंने कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी कैसे दिया, ये आपको अभी समझ आएगा। मैं ये आपको बताऊंगा कि उन्होंने व्हाई दे हैव गिवन द कैपिटल आर टू राउंड एंड स्मॉल आर टू रिंकल्ड। सिमिलरली बायोलॉजी में हम टॉल के लिए कैपिटल टी ही क्यों लिखते हैं, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी क्यों लिखते हैं, वो भी आपको समझ आएगा। फिर उन्होंने सीड कलर ले लिया, येलो और ग्रीन, मटर येलो या ग्रीन है। फिर फ्लावर कलर ले लिया, फ्लावर शेप लिया, फ्लावर कलर लिया पर्पल और व्हाइट। इस तरह से उन्होंने 7 चीजें ली। फिर व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड क्रॉसिंग द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। मतलब क्रॉस करने का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करवाने की प्रक्रिया। तो टॉल उन्होंने मेल ले लिया, ड्वार्फ उन्होंने फीमेल ले लिया। फिर उन्होंने ऑफस्प्रिंग्स को देखा कि क्या होता है, देखता हूं मैं कि क्या होता है, फिर मैं मैकेनिज्म बताऊं। तो जैसे यहां पे उन्होंने लिया, मेल लिया टॉल, फीमेल ली है ड्वार्फ। गेटिंग माय पॉइंट। तो जब उन्होंने क्रॉस किया तो व्हाट ही फाउंड दैट F1 प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग, फर्स्ट जनरेशन का ऑफस्प्रिंग, यू कैन कंसीडर दिस लाइक दैट। तो जो इनका जो बेबी हुआ, जो बेबी प्लांट हुआ, वो टॉल था। और जब इसके जीन को देखा गया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी थे। जीन तो इसके अंदर इसका भी है और जीन इसके अंदर इसका भी है, लेकिन फिर भी ये टॉल ही दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंस तो टॉल और ड्वार्फ दोनों की है, 50-50 कंट्रीब्यूशन है ना, फिर भी ये टॉल दिखाई देता है। इसका मतलब ये होता है कि टॉल इज डोमिनेटिंग। उन्होंने वर्ड यूज करा डोमिनेटिंग एंड रिसेसिव। दैट मींस टॉल जो है, टॉल ट्रेट जो है वो डोमिनेटिंग है। डोमिनेटिंग होने से क्या होगा, डोमिनेटिंग होने से ये होगा कि अगर दोनों टी में से एक टी कहीं भी प्रेजेंट होगा तो वो टॉल ही होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और दूसरे को दबा दिया उसने, दूसरा कहता है ड्वार्फ होना चाहिए, उसने पकड़ के 2 कान के नीचे लगा दिया, है ना, रिसेसिव है ये। गेटिंग माय पॉइंट। इसको फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन। तो यहां से इससे पता चलता है, आप खुद ही एविडेंट हो, या दिस एग्जांपल इज वेरी मच एविडेंट दैट देयर इज वन डोमिनेटिंग एंड वन रिसेसिव ट्रेट। और डोमिनेटिंग ट्रेट अगर कहीं पे, डोमिनेटिंग जीन अगर कहीं प्रेजेंट होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। इसलिए बायोलॉजी में क्या किया गया,
क्या किया गया बायोलॉजी में? बायोलॉजी में जो ये है, ये जो है एक्सपेरिमेंट करके हमें पता चल गया कि जैसे टॉल और ड्वार्फ में टॉल डोमिनेटिंग है, ऐसे ही अगला एक्सपेरिमेंट करके पता चलता है राउंड और रिंकल्ड में राउंड डोमिनेटिंग है, येलो और ग्रीन में येलो डोमिनेटिंग है, पर्पल और व्हाइट में पर्पल डोमिनेटिंग है। तो उन्होंने क्या किया, जब हम प्रिपेयर्ड है कि कौन डोमिनेटिंग है, तो उन्होंने आप लोगों की इजीनेस के लिए क्या किया, कैपिटल जीन्स, कैपिटल अल्फाबेट उसको दे दिया जो डोमिनेटिंग, उसको ऑलरेडी कैपिटल दे दिया। और ये कैपिटल देखने से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि यस इट इज डोमिनेटिंग एंड अनदर इज रिसेसिव। तो अगर कहीं भी बायोलॉजी में आप कैपिटल आर लिखते हो, स्मॉल आर लिखते हो, या कहीं पे मैं कोई और अल्फाबेट यूज कर लेता, सपोज कैपिटल बी लिखा है और स्मॉल बी लिखा है, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें देखेंगे, कैपिटल बी लिखा है, स्मॉल बी लिखा है, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कैपिटल बी जो लिखा है वो डोमिनेटिंग का है एंड स्मॉल बी जो लिखा है वो रिसेसिव का है, राइट। सो फिर उन्होंने क्या किया, F1 प्रोजेनी, एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर F1 प्रोजेनी क्या होता है, तो इट इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग, जो पेरेंट्स से डायरेक्ट फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग। फिर उन्होंने कहा कि देखो पहले मैंने क्या किया था, प्योर प्लांट्स लिए थे, प्योर प्लांट जिसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी है, मिक्सिंग नहीं हुई थी, मतलब प्योर टी है ना, सिर्फ टी और टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये मिक्स वाला आ गया कैपिटल टी और स्मॉल, अब मैं इसको मिक्स करके देखता हूँ क्या बनता है। तो सेल्फिंग इसके जैसे प्लांट्स को मिक्स करके देखा, तो व्हाट ही फाउंड कि टॉल इज टू ड्वार्फ की जो रेशो है वो 3:1 है, 75% इज टू 25% है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, तो आप लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट मेरा और यहाँ पे नोट करना चाहिए इन योर नोटबुक्स। वो पॉइंट क्या है, आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको पूछेगा कि टॉल और ड्वार्फ की रेशो बताओ, राइट। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। तो यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस कि क्या पूछ रहा है। जैसे कि आपको अब ये भी पूछ सकता है कि टॉल, आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप नोट कर लीजिए प्लीज, इसकी इसकी और इसकी रेशो बताओ, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये कितने हैं 2, और ये कितने हैं 1, और ये कितने हैं 1। ही कैन ऑल्सो आस्क दिस, तो प्लीज बी केयरफुल। इसमें एक और क्वेश्चन बना देता हूं मैं आपके लिए, क्या पूछा जा सकता है, मतलब थोड़ा सा और अगर बच्चों को तंग करना हो तो कैसे तंग करेंगे। आपको पूछेंगे, मैं ऐसा करता हूँ साइड पे लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको पूछेंगे जीनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो, और आपको पूछेंगे फिनोटिपिक रेशो। सपोज ये पूछ लिया जीनोटिपिक रेशो एंड फिनोटिपिक रेशो, तो जीनोटिपिक रेशो बतानी है, जीन्स वाली रेशो, तो जीनोटिपिक रेशो इज दिस, तो हम बताएंगे 2:1 रेशो। फिनोटिपिक रेशो मतलब दिखते कैसे हैं, तो हम बताएंगे टॉल इज टू ड्वार्फ इज 3:1। फिनोटिपिक का मतलब लुक, जीनोटिपिक रेशो का मतलब जीन्स, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। जीनोटिपिक रेशो कैसे निकालते हैं, तो यहां से निकलती है। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो, सेल्फिंग, सेल्फिंग का मतलब होता है इसके जैसे के साथ क्रॉस करना। जैसे कि ये है मेल और फीमेल, यहाँ पे मेल था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये दोनों एक जैसे थोड़ी है, गेटिंग माय पॉइंट। अब Yes. यहाँ पे अगर स्मॉल कैपिटल टी, अगर मैं इसको और इसको क्रॉस कराऊंगा, तो इसको इसके जैसे के साथ ही क्रॉस कराया है, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फिंग, गेटिंग माय Okay. पॉइंट। हाँ जी, और कोई पूछ रहा था कुछ। जब जो सेकंड प्रोजेनी है उसमें सर जो एक टी कैपिटल टी स्मॉल टी मेल है और दोनों स्मॉल टी फीमेल भी तो हो सकते हैं, लाइक जरूरी तो नहीं मेल और फीमेल हो। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल और फीमेल, वी आर नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट male or female. I haven't written here male or female. Even I do not know whether they are male or female. I सर do not नहीं, know. आपने लिखा हुआ है सेल्फिंग के नीचे मेल और फीमेल। नहीं, इसमें ये तो एक, अब देखो ना, दो जब प्लांट्स ले रहे हैं, जब दो प्लांट्स ले रहे हैं, गेटिंग माय पॉइंट, तो एक तो मेल ही है दूसरा फीमेल है, वो तो देख के ही लेंगे ना, ये तो तभी रिप्रोडक्शन तो पॉसिबल तभी होगा ना, अदरवाइज तो। मेल और फीमेल डिफरेंट हो सकते हैं, अगर एक कैपिटल टी स्मॉल टी है तो दूसरा दोनों स्मॉल टी हो सकता है। हाँ हो सकते हैं, वो आप कर लो क्रॉस, आप वो तो आपके, अब आपको मैकेनिज्म समझ आ गया, नाउ यू कैन डू एनीथिंग, एंड ही हैड डन दोस काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच यू आर आस्किंग हियर, he had done all these experiments. We are to just reading a small aspect of the experiment that he had performed.
है ना, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, बट व्हाट यू आर डिस्कसिंग हियर, ही हैड डन द सेम एट दैट टाइम। यू आर सेइंग कि उन्होंने क्या किया कि सिर्फ ये थोड़ी कि सीधा यही, ये तो हम उनकी थ्योरी जो बन चुकी है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये थ्योरी बनाने में उनको कितना एक्सपेरिमेंट करने पड़े होंगे, समझ रहे हो? तो वो कर सकते हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हो आप कर सकते हो, आप इसको क्रॉस कर लो, इट इज अप टू यू। इसका क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, बस कर लो क्रॉस। बस यही याद रखना, ये इसका एक प्लांट इसके एक प्लांट के साथ होगा, इसको इसके साथ ही ना मिला दे। तो ये क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या बनेगा, स्मॉल टी, और ये क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये बनेगा। लेकिन आप इसको कंक्लूड नहीं कर पाओगे, मतलब आप अपने क्वेश्चन की शांति के लिए तो ये कर सकते हो क्रॉस, डजंट मैटर, लेकिन किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें इस थ्योरी का एक पैटर्न है उसको फॉलो करना। देन यू कैन चूज एनी ऑफ मेल और फीमेल, डजंट मैटर। अगर मैं जैसे अगर मैं इसमें भी जो हमने ये एक्सपेरिमेंट करा है, अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट में मेल और फीमेल को इंटरचेंज करता हूँ, हमने मेल को ले लेता हूँ स्मॉल टी और फीमेल को ले लेता हूँ कैपिटल टी, यहाँ पे उल्टा कर दिया, तो बताओ ये क्या बनेगा, F1 प्रोजेनी क्या बनेगी, बोलो? वो तो यही बनेगी ना। सेल्फिंग करने से क्या बनेगा, तो सेल्फिंग तो वही होगा, सेम ही होगा। तो फीमेल वाला ड्वार्फ नहीं होता? नहीं बेटा, यही तो कंफ्यूजन आप लोग क्रिएट कर रहे हो। फीमेल वाला ड्वार्फ होता है, ऐसा नहीं है। कैपिटल टी वाला डोमिनेटिंग होगा और स्मॉल टी वाला ड्वार्फ होगा, ये फीमेल हमेशा ड्वार्फ होगी, ये कहां से हो गया भाई? क्यों, फीमेल को बराबर क्या अधिकार है? 50% दुनिया में फीमेल है, अराउंड 50% मेल है, मेल भी ह्यूमन है, फीमेल भी ह्यूमन है। तो फीमेल कैन ऑल्सो हैव सर्टेन ट्रेट्स एट डोमिनेटिंग, उनके भी तो कुछ डोमिनेटिंग ट्रेट्स हो सकते हैं। तो यहां पे यही तो बताना चाहता हूं मैं कि इट इज इररिस्पेक्टिव कि वेदर द मेल इज डोमिनेटिंग और फीमेल इज डोमिनेटिंग, कोई मैटर नहीं करता, बट जो डोमिनेटिंग होगा उसको एक्सप्रेस। इस केस में हम कहेंगे कि ये जो बेबी चाइल्ड है और ये जो बेबी फर्दर चिल्ड्रन है, ये अपने पापा और ग्रैंड पापा से मिलते हैं। इस केस में हम क्या कहेंगे, बोलो? ग्रैंड मदर से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रैंड मदर डोमिनेटिंग है। तो सेक्स ऑफ द पेरेंट डजंट मैटर हियर इन केस ऑफ पी प्लांट, बट कौन से जीन्स किसी पेरेंट के पास हैं वो मैटर करते हैं। ओके, तो ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था और इसका एक एग्जांपल हमने फर्दर डिस्कस किया था, और ये मैंने आपको कहा था कि 2 to 3 टाइम्स आपने बना के लेके आने। आई होप आप लोगों ने कर लिया है। Yes. एंड लेट मी अश्योर यू वन थिंग कि आप ये मत सोचना कि हमें एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव पेपर आना है तो हम ये सब्जेक्टिव वाला क्यों करें, ये मत सोचना, ये तुम्हारी भूल होगी ये सोचना। क्यों? यू आर इन 10th क्लास, sometimes it is possible that you have to think upon the MCQ, it is possible। हर एक कोई MCQ सिर्फ टिक लगाने वाले नहीं होते, कई बार आपको सोचना पड़ता है, कई बार आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, और कई बार सॉल्व भी करना पड़ता है। तो वो सॉल्व करने की कैपेसिटी तभी आएगी तुम्हारे अंदर अगर तुमने पहले कभी प्रैक्टिस किया होगा। मैं क्या कह रहा हूं उसकी मैं एग्जांपल देके बात करता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि राउंड है और रिंकल्ड है, या डॉग के बारे में आ गया कि ब्लैक है और व्हाइट है सपोज। अब बताओ इसकी F1 प्रोजेनी क्या होगी, फिर आपको पूछ गया F2 प्रोजेनी क्या होगी, तो वैसे तो रट्टे मारे होंगे आपने, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो अलग से आ गया ना। तो अगर कोई स्टूडेंट को मैकेनिज्म ही नहीं पता कि कैसे होता है, तो वो स्टूडेंट काम नहीं कर पाएगा वहां जाके। तो ये मैकेनिज्म एग्जाम डे के लिए हमें आते होने चाहिए, रिएक्शन कैसे करनी है केमिस्ट्री में हमें आते होने चाहिए, फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है हमें आता होना चाहिए। एमसीक्यूज में स्थिति ज्यादा डिफिकल्ट होती है, माइंड इट। एमसीक्यूज में लगता है कि कम समय चाहिए, लेकिन एमसीक्यूज में ज्यादा समय लगता है। इसीलिए तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनका रिजल्ट 50% 60% होता है। कि अगर किसी कंपटीशन में इफ अ स्टूडेंट इज गेटिंग 50% 60% स्कोर, देन
उसकी सिलेक्शन पक्की है। 100 क्वेश्चन है एमसीक्यूज, टाइम मिलता है 1 आवर और 80 मिनट्स। जितने क्वेश्चन है उतना तो मिनट भी नहीं मिले, फिर ओएमआर शीट भी भरनी है, सारा कुछ करना है, तो डिफिकल्ट टास्क है, तो इसलिए डोंट इग्नोर। चलो एनीवेज, we have discussed this monohybrid cross. In this monohybrid cross, we have discussed 2 examples. Now let us see one more example, very important. You should mark 3 stars here. That is how sex of a child is determined. Sex of the child is determined. अब हम मेंडल एक्सपेरिमेंट के बेस को यहां यूज करेंगे ह्यूमंस में, कि जैसा कि हमने देखा कि ये पेरेंट है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का ये बनता है, फिर आगे बढ़े, तो क्या हम ह्यूमन में जहां पे सेक्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, मेल और फीमेल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो क्या हम ह्यूमन का सेक्स भी पता कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम एक्सपेरिमेंट? तो लेट अस सी दैट, राइट। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ह्यूमन में 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन में 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, एक होते हैं एलोसोम्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर sex of the child, gender. Allosomes responsible for other features. You can check the difference in my notes that is given in the last page, I think, or sorry, after 3-4 pages where the heredity ends, right? You can check the difference there after this lecture. So there are sex chromosomes and allosomes. So there are total 46 chromosomes in human, and 44 chromosomes determine the other features such as height, eye color, eye shape, nose shape, earlobes, and so on. And there are 2 chromosomes particularly. Those 2 chromosomes are responsible for the gender or the sex of the human. तो ये 2 chromosomes पेयर में होते हैं, तो XX अगर होगा तो इसको हम बोलेंगे गर्ल, अगर XY होगा तो इसको हम बोलेंगे बॉय, राइट। नाउ let us discuss who is responsible for sex of the child. कौन है responsible? मदर है, फादर है, दोनों है, या दोनों में से कोई? इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है यहाँ पे। लेट अस सी, फीमेल एंड मेल। अब यहाँ पे तो चॉइस नहीं है ना, हमें पता है बॉयज में XY होता है और फीमेल में XX होता है, तो ये तो फिक्स है यहाँ पे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करा देते हैं। क्रॉस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके गैमेट्स बनेंगे X एंड X। यहाँ पे क्या बनेगा, X और Y। अगर ये X इसके X के साथ मिलता है तो क्या बनेगा, XX। अगर ये X इसके Y के साथ मिलता है तो क्या बनेगा, XY। अगर ये X इसके X के साथ मिलता है तो क्या बनेगा, XX। और ये X इसके Y के साथ मिलता है तो क्या बनेगा, XY। ये अगर गैमेट बनने हैं ना, तो ये गैमेट बन गए। अब ये जो गैमेट है, अगर ये रिजल्ट बनाते हैं XX, तो XX क्या है, गर्ल चाइल्ड। अगर ये बनाते हैं तो वो क्या हो गया, बॉय चाइल्ड। अगर ये बनता है तो वो क्या हो गया, गर्ल चाइल्ड। और अगर ये बनता है तो वो क्या हो गया, बॉय चाइल्ड। तो फिनोटाइपिक रेशो क्या बनी, क्या बनी, या फिनोटाइपिक रेशो में यहाँ पे लिखते हैं 50, बॉय इज टू गर्ल 1:1 या 50, 2:2, 1:1, 50:50, कुछ भी लिख लो, ठीक है। और क्रोमोसोम्स X इज टू XY कितना है, 2:2, 50:50। तो इसका मतलब देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ बेबी टू बी बेबी टू बियर फीमेल एंड मेल जेंडर।
in actual, in biologic view, as explained by above, father is responsible for gender of his child, because father gives X and Y chromosomes, because father gives responsible for X and Y chromosome. On the other hand, mother gives only X chromosomes. So father has heterogeneous pair of chromosomes. So father is responsible. Getting my point? क्योंकि मदर ने तो इन एनी केस मदर हैज टू गिव एक्स ओनली, मदर का तो एक्स ही आएगा ना सिर्फ, लेकिन फादर के पास चॉइस है एक्स और वाई की, जो कि खैर इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होती ये चॉइस, लेकिन फादर के पास एक्स और वाई है, तो इसका मतलब फादर इज, जहां पे ये वाई जाएगा वहां पे गर्ल से बॉय बनेगा, तो ये जो वाई है, this y is responsible for the change in gender, and this y is provided by male only. That is why in biological view we say that actually the male is responsible for the gender of the child, not the female. This is perception in our society that female is responsible for the gender. That is why female has to face this discrimination, that when they give birth to a girl child, they face problems from their in-laws, because their in-laws चीजों का फर्क हो गया है, अभी तो बॉय चाइल्ड गर्ल चाइल्ड एक जैसे हो गए, लेकिन पहले अभी भी कुछ सोसाइटीज में ऐसा है कि हाँ, कि अगर लड़की को जन्म दिया तो मदर को घर से बाहर निकाल देंगे, या उसको ये होगा उसको वो होगा, कुछ ऐसा करके, है ना। तो लेकिन अर्बन एरियाज में ऐसा नहीं है, स्टिल सम पीपल हैव मेंटालिटी दैट ही और शी शुड हैव अ मेल, सॉरी बॉय चाइल्ड, नॉट अ गर्ल चाइल्ड। ये है हमारा सोशल लेवल है, क्या कर सकते हैं। चलो एनीवेज, हाँ जी पूछिए अगर आपने कुछ पूछना है। सर हेटेरोजेनस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का क्या मतलब है? Homogeneous, see you can see this is homogeneous pair of chromosome. Homogeneous मतलब both the chromosomes are same, X and X. Here X and Y, pair of heterogeneous chromosomes. Yeah, heterogeneous pair of chromosomes. You can write in either way. Anything else? Sir, Hmm. sir, in case of transgender, उनके कौन से होते हैं? See, that is a special case. That is what you call defect. That we'll be discussing in reproduction in detail. But let me tell you few things here. Defect like if we have, if we would have discussed that human eye, then you must be knowing कि हमारी आंखों का डिफेक्ट होता है, वो डिफेक्ट की वजह से हमें कई बार पास का दिखता है, कई बार दूर का, पास का नहीं दिखता, कई बार दूर का नहीं दिखता। सो while doing DNA copying, it is not a simple process that I have told you. It is not so easy. The way in which I have told you, it is not that easy process. सारी दुनिया इससे चलती है, it should not be that easy. तो जब डीएनए कॉपिंग होता है, जब गैमेट फ्यूजन होता है, समटाइम्स डिफेक्शन होता है, डिफेक्ट आता है। इन दैट डिफेक्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ चाइल्ड हैज डबल एक्स एंड वाई, और अ चाइल्ड हैज एक्स एंड डबल वाई। तो यू कैन इमेजिन if a child bears double x and y, and double x is responsible for girl and y is responsible for boy, that means that child will have, by sex she will be female but muscular body. Getting my point? If a child bears like this, तो by birth male है लेकिन feminine body, So or there may be some other defects also.
Getting your point? This is the possibility during the reproduction. Due to these kind of defects, so transgender is that kind of. Yes. सर एक क्वेश्चन था, आ गया समझ में. अभी पहले हमारे जब भी कोई भी कॉलम होता था तो पहले सिर्फ मेल और फीमेल का कॉलम होता था. Nowadays we have been accepting the things that this is another gender. Obviously not the female and not the male, but there is another gender. So nowadays it is mandatory for an institution, for a job, for a recruiting company, that they mention 3 columns in the gender. One is male, another is female, and third one is transgender. Nowadays people have been accepting transgenders as humans due to that 377 IPC, है ना, सॉरी आर्टिकल 377 कुछ ऐसे LGBTQ लॉ है LGBT. इसमें. हाँ, ये लॉ पास हो गया है, काफी कंट्री में हो गया, हमारे इंडिया में भी कर दिया, तो अभी ये लिव इन रिलेशनशिप्स या ट्रांसजेंडर को भी मिल गया है, तो ये सारा कुछ हो गया है. एनीवेज हम लोग इसको रिप्रोडक्शन में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जितना यहाँ पे करें रिप्रोडक्शन में भी इतना डिस्कस करेंगे. व्हेन आई विल आस्क यू टू आस्क योर क्वेश्चंस, है ना, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, यू कैन आस्क मी इन द बायोलॉजी रिप्रोडक्शन. Okay, so now you should note this down. This question is very important. How sex of the child is determined? This question comes in your exam, so you have to prepare this, you have to make this, and then इसके साथ कुछ लिखना पड़ेगा आपको. Obviously ये नहीं लिखना आपने, ये मैंने आपको समझाया कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए. जो लिखना है वो आपको नोट्स में मिलता है, ये लेकिन नोट कर लेना है. कॉन्सेप्ट लिख सकते हो आप इसको, कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आपकी डिबेट का पॉइंट बढ़ गया. जब आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी किसी के साथ डिस्कस करोगे तो आप उसको बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस दे सकते हो कि नहीं भैया तुम गलत बोल रहे हो. मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, रादर फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड या जेंडर ऑफ द चाइल्ड. तो आप इसको नोट कर लीजिए.